किसान भाइयों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कि हम लोग रोज़ाना फ़िश फार्मिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो किसान भाइयों का बिना समय लेते हुए फिर से आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये टॉपिक उन किसान भाइयों के लिए है जिन्होंने अपना तालाब बनवा लिया है और जिन्होंने अपने तालाब जो भाई अपने तालाब बनवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि तालाब बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि तालाब बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे कि फ्यूचर में कोई परेशानी ना आए। क्योंकि जब एक बार तालाब निर्माण हो जाता है भाइयों, तब आपको जब तक आप फार्मिंग करना चाहते हैं तब तक तो आपको उसी तालाब से करना पड़ता है। तो हर कल्चर में कोई ना कोई समस्या झेलनी पड़ती है। अगर एक बार तालाब बनवाने में कोई कहीं गलती से तालाब इस तरीके का ना बन गया हो जिससे कोई परेशानी हो, तो तालाब बनाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, इस तरीके का वीडियो आपको बहुत कम ही मिलेगा यूट्यूब पे। और जब किसान भाई मछली पालन शुरू करने के सोचते हैं, कोई भी किसान भाई, तो वो पहले तो सोचते हैं कि किससे सलाह लिया जाए। और जब उन्हें गलत सलाह दे दिया जाता है तो उनके साथ बहुत दिक्कत आती है। ख़ासकर जब वो फिशरीज़ डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ का ऑफिसर सब अलग अलग का रहता है, तो मतलब उतना सही सलाह उनको नहीं मिल पाता है। अगर बिहार यूपी के भाई अगर गए और ऑफिस में कहीं अलग का स्टाफ है या ऑफिसर है तो वो अलग सलाह दे देगा। तो एक किसान से सलाह लेना हमेशा अच्छा होता है जो प्रैक्टिकल कर रहा है। किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल करने में बहुत अंतर होता है दोस्तों। तो मैं प्रैक्टिकल करता हूँ और आपको उसी आधार पे मैं जानकारी दूंगा। तो जब आप फिशरीज़ डिपार्टमेंट जाएंगे तो वहाँ पूछेंगे कि तालाब निर्माण कैसे करें, उससे करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो वहाँ आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि तालाब ऐसे ऐसे निर्माण कर ले, एक इनलेट लगा ले, एक आउटलेट लगा ले कि पानी ज़्यादा भर जाने पर बाहर निकल जाए और कम रहे तो बाहर का पानी अंदर आ जाए। तो इस प्रकार की जानकारी आपको मिलेंगी। अब सोचिए कि जो भाई यूपी और बिहार से हैं वो ऐसा कैसे करेंगे। अगर उनका एक ज़मीन का टुकड़ा है 1 एकड़ का और उसके चारों तरफ दूसरे आदमी का ज़मीन का टुकड़ा है, तो क्या वो आपके अपने ज़मीन में वो आपका आउटलेट पाइप लगाने देगा? या आपके तालाब से क्या वो अपने खेत में पानी जाने देगा? नहीं जाने देगा। क्योंकि जब उसको ज़रूरत होगी तब वो जाने दे सकता है, लेकिन ज़रूरत ना हो तब वो नहीं जाने देगा। तो इनलेट आउटलेट का तो खैर कोई सवाल ही नहीं बनता है। अगर कोई भाई इनलेट आउटलेट नहीं बना पाते हैं तो मछली पालन करने का आइडिया को छोड़ना नहीं है। आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अगर तालाब बनवाने वाले हैं, अगर आपके पास 1 एकड़ का टुकड़ा है ज़मीन का, 1 एकड़ का ज़मीन का टुकड़ा है, तो दोस्तों, या 2 एकड़ का मान लीजिए आपके पास ज़मीन का टुकड़ा है, आप चाह रहे हैं कि 2 एकड़ का एक तालाब बहुत बड़ा निर्माण करवा दिया जाए, उसमें बहुत सारे मछली का उत्पादन होगा। तो दोस्तों, मैं अपने अनुभव से एक चीज़ बताता हूँ कि 2 एकड़ का तालाब तो बनवा देंगे और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन हर चीज़ में प्रॉफिट होता है तो वहाँ नुकसान भी होता है। तो नुकसान ना हो इसलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपके पास अगर 2 एकड़ का ज़मीन का टुकड़ा है तो आप उसमें 4 तालाब आधे आधे एकड़ का बनवा दीजिए। अब आपको 4 तालाब आधे आधे एकड़ का 2 एकड़ के ज़मीन में क्यों बनवाना है, उसके लिए
मैं बता देता हूँ कि क्यों बनवाना है। तो उसमें होगा कि इनलेट आउटलेट तो आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तालाब में कम गया तो 4 मतलब 1 एकड़ का 2 एकड़ का ज़मीन एक ही जगह पर है और एक लाइन से चारों तालाब है। तो मान लीजिए किसी में बहुत पानी है तो उसमें का पानी इसमें कर दिए, उसमें का पानी इसमें कर दिए। पाइप लगा हुआ है, मोटा पाइप 5 इंची का, उसमें का पानी इसमें चला जाएगा, या होंडा से इसमें का पानी इसमें आप मेंटेन कर सकेंगे। अगर एक ही लाइन में 1 एकड़ के एरिया में आपके 4 तालाब हैं और देखभाल आप अच्छे से कर सकेंगे। किसी 1 एकड़ के तालाब में जैसे भोजन कराने में आपको उतना मतलब आइडिया नहीं रह पाएगा कि कितना भोजन कराना है, देखभाल उतने अच्छे से नहीं होगा। आधे एकड़ का मतलब आपको 20,000 स्क्वायर फीट का तालाब बनवाना है। 1 एकड़ के 2 एकड़ के एरिए में आपको 4 तालाब बनवाना है। मतलब 1 एकड़ के तालाब में भोजन उतना अच्छा से आप नहीं करा पाइएगा, लेकिन आधे एकड़ का तालाब रहेगा तो आप भोजन बहुत अच्छे से करवा पाइएगा, पानी मेंटेन कर पाएंगे आप बहुत अच्छे से। और जब आप हार्वेस्टिंग कीजिएगा तो तब आपको बहुत बड़े नेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत बड़े नेट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधे एकड़ में रहेगा, एक बार में एक लाइन से सारी मछलियाँ बाहर आ जाएंगी और सेल हो जाएंगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन और नहीं ज़्यादा आपको लेबर लगेंगे। 2 एकड़ का एक ही तालाब है तो एक साइड से दूसरे साइड जाने में ही 2 घंटा से ऊपर लग जाएगा, और आधे एकड़ का तालाब है तो उसमें बहुत कम समय लगता है और बहुत ही आसानी से मछलियाँ बाहर निकल जाती है। लेबर खर्च बचेगा। और जब आप मंथली चेकिंग भी करना चाहेंगे, मान लीजिए कि बहुत भाइयों का इंटरेस्ट रहता है कि मैंने मछली का बच्चा डाला है 2 एकड़ के तालाब में, चलिए उसको जांच करके देखते हैं कि 2 महीने के बाद उसका ग्रोथ कैसा आया। तो जब वो टेस्ट करने के लिए तालाब में अपने लेबर को बोलते हैं कि जाओ उसको चेक करो, तो दिन भर वो चेक करते ही रह जाते हैं, मछली का सैंपलिंग करते ही रह जाते हैं कि ये मछली इतना साइज़ का है, ये मछली इतने साइज़ का है। अब कहाँ वो 2 एकड़ का तालाब और कहाँ ये सिर्फ अकेला आधा एकड़ का तालाब, उसमें जाइए सैंपलिंग कीजिए और निकाल लीजिए तुरंत चारों में से कि कितना कितना आपका मछली बढ़ा है। तो ये सब फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों ये है, इसको सीरियसली से लीजिएगा, कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके पास जब 2 एकड़ का तालाब रहेगा, अगर तालाब में भगवान न करे कि किसी प्रकार का कोई आपसे जलता होगा या जो आपका कॉम्पिटिटर होगा कहीं वो जहर डाल दिया 2 एकड़ के तालाब में, तो सारी की सारी 2 एकड़ की मछलियाँ मर जाएंगी। या भगवान न करे कि कभी आपके तालाब में बीमारी लग जाए तो सारी की सारी मछलियाँ एक ही बार में मर जाएंगी। या ऑक्सीजन की किसी तालाब में प्रॉब्लम हो जाए तो सारी की सारी मछलियाँ गड़बड़ा जाएंगी। और अगर आपके पास 4 टुकड़ा रहता है आधे एकड़ का, तो गड़बड़ी होगी तो किसी एक में ही होगा, ऑक्सीजन कम होगा तो किसी एक में ही होगा, मछली में बीमारी लगेगी किसी एक में ही लगेगी। अगर मान लीजिए बहुत बारिश हो गया, कोई दह गया तो कहीं एक ही दहेगा, ये 2 ही दहेगा, सब तो आप दूसरे को तो बचा सकेंगे। लेकिन 1 एकड़ का तालाब या 2 एकड़ का बहुत बड़ा तालाब रहेगा तो मान लीजिए बहुत बारिश हुई और रात में आप सोए हुए हैं और सारी की सारी मछलियाँ भाग गई। तो इस तरह का चीज़ मेरे साथ हुआ है। तो अगर आपके पास 2 एकड़ का एरिया है तो आप उसमें 4 तालाब बनवाएं, और आप चाहे तो सभी में अलग अलग प्रकार से आप मछली पालन कर सकते हैं। किसी में IMC रखकर, किसी में पंगेसियस रखकर, किसी में कार्प्स रखकर आप। और भोजन सबसे अच्छा होता है, उसमें भोजन देने में बहुत अच्छा लगता है। जब आप फीडिंग करवाइएगा तो सभी मछलियाँ अच्छे से खा लेंगी। छोटा सा बांध रहेगा, बांध मतलब छोटा सा आपका बांध रहेगा जिस पर चढ़कर आप मछलियों को भोजन देते हैं। आप चारों तरफ से घूमकर मछलियों का भोजन दे देंगे चारों तालाब में। अगर आपका 2 एकड़ का एरिया है, आधा एकड़ का तालाब रहेगा छोटा, तो उसमें बहुत ही अच्छा रहता है। और पानी मेंटेन आप कर पाएंगे, एक लेवल में सभी तालाब में पानी रख पाएंगे। मान लीजिए कि
कभी ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो गया मछलियों को तो एक एक करके मछलियाँ गड़बड़ाने लगी, और अगर आधे एकड़ में है तो किसी एक में ही गड़बड़ाएंगी, तो पैसा भी बचेगा अगर भगवान न करे कि इस तरह की कभी मुश्किल आपको आती है। और दोस्तों, तालाब बनवाएं जब भी तो पूरब पश्चिम तालाब हमेशा बनवाएं। साइंटिफिक तौर पर भी ये मछली के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है कि आप पूरब से लेकर पश्चिम तक तालाब रहे आपका, तो वो सबसे अच्छा है। ये सब कुछ पॉइंट है। और दोस्तों, तालाब जब भी बनवाएं, बहुत बड़ा तो मैंने बोला कि नहीं ही बनवाए, बहुत बड़ा तालाब तो अच्छा होता है लेकिन परेशानियां भी उसमें बहुत आती है। नेटिंग में, भोजन में, मछलियां अगर मरने लगे तो उपचार में, मेडिसिन में मरेंगी तो किसी एक ही तालाब की मरेंगी ना, सभी के तो नहीं मरेंगी। तो आपको यही सब कुछ करना है तालाब निर्माण से पहले। और जब भी तालाब निर्माण करें तो उसका बांध जो होता है तालाब का, उसको हमेशा मजबूत रखें कि बरसात में वो उसमें प्रॉब्लम ना आए, मछलियाँ हमारी भाग ना सके। तो और बांध जब भी बनवाए तो कभी भी मतलब जेसीबी से अगर आप बनवा रहे हैं तो जेसीबी वाले के भरोसे आपको छोड़ना नहीं है कि तालाब वो अच्छा से बना देगा। नहीं, तालाब अच्छा से नहीं बनाता है। आप ट्रैक्टर से बनवाने का कोशिश करें या जेसीबी से ही बनवा रहे हैं तो कभी भी सीधा तालाब ना बनवाएं। सीधा मतलब जब भी बनवाएं तो तालाब फ्लैट बनवाएं, जिससे कि आपको परेशानी नहीं आएगी। नहीं तो सीधा बनवा लीजिएगा तो फिर आपका तालाब 2 से 3 साल तक ही चल पाएगा। तो थोड़ा फ्लैट रखें तालाब, तो वो नेटिंग में भी बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानकारी था कि तालाब निर्माण कैसे करें या तालाब निर्माण करने से पहले क्या करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।